हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कंसिडरिंग क्लैट के एग्जाम में अगर अभी से आप एग्जैक्ट 7 तारीख तक देखो तो 4 दिन बचे हैं कंप्लीटली। कंसिडरिंग 2 बजे से आपका एग्जाम है, तो अभी इस समय सभी के दिमाग पे क्या चल रहा है कि व्हाट डू वी डू इन दीज 4 डेज, राइट? हाउ डू वी ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर मार्क्स? अगर कुछ बचा है तो उसको कैसे कवर करें? लास्ट के दिनों में करें, मॉक्स दे या ना दें, PYQs कितने इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर को कैसे यूज़ किया जाए। तो देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू एड्रेस, but I would give you a bitter pill to swallow at the beginning of this video. देखो, अगर तुम में से कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं बहुत सारा सिलेबस कवर कर लूँगा और आपने थोड़ी बहुत भी ढंग की प्रिपरेशन करी है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड you will not be able to cover a lot of things in 4 days. Compare this with your past 4 months. Let's say आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। आपने इतना टाइम तक पढ़ा है, आपने इतनी चीज़ें कवर करी हैं, ठीक है? आपको इतना टाइम लगा है इन चीज़ों को कवर करने में। आप मुझे ये बताइए, आप 4 दिन में क्या इतना कुछ कर सकते हो जो आपने पीछे के कुछ मंथ्स में किया है? मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, राइट? सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। द मेन पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ट्राई टू रिवाइज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन, राइट? अगर कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, उसको 3 पॉइंटर्स मारने की आदत है, ठीक है? या कोई फुटबॉल प्लेयर है जिसको फ्री किक्स लेना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? बट उसको पेनल्टी लेने नहीं आती। जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो लेअप्स नहीं कर सकता। अब तुम लास्ट डे, फाइनल पेपर के दिन, फाइनल एग्जाम के दिन, या फाइनल मैच है तुम्हारा, वर्ल्ड कप का फाइनल है, और तुम जाओ पेनल्टी मारने। तुमने आज तक कभी पेनल्टी मारने की प्रैक्टिस की नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? सो एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई विल एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट। चाहे वो जीके हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, आपने जो चीज़ें कर रखी हैं अभी तक, मल्टीपल टाइम्स कर रखी हैं, दिस इज द हाई टाइम उन चीज़ों को वापस प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एटलीस्ट टिल फ्राइडे। ओके? डू नॉट पिक एनीथिंग न्यू। डोंट गो इन टू अनचार्टेड टेरिटरी। कुछ ऐसा मत करो जिसको करने की कभी आदत ना हो, क्योंकि वो क्या करेगा ना, वो तुम्हें एक लूप होल में डाल देगा, वो तुम्हें एक रैबिट होल में पुश कर देगा, जहां तुम कुछ नया उठाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो तुमने मैथ्स में मेंसुरेशन किया ही नहीं है, अब तुम सोच रहे हो कि मैं मेंसुरेशन कर लेता हूँ थोड़ा। अब तुम मेंसुरेशन खोलोगे, तुम्हें दिखेगा अच्छा मेंसुरेशन में एरिया है। हाँ, एरिया तो हो जाएगा। जब एरिया पढ़ोगे तो पता चलेगा अच्छा सरफेस एरिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा अच्छा सरफेस एरिया में भी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है। और तुम्हें 50 तरीके के शेप्स के बारे में पता चलेगा। तुम्हें स्क्वायर का क्यूब, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड, ट्रायंगल का कोन, सिलेंडर, ये सब तो है ही। तुम्हें पिरामिड्स पता चलेंगे, तुम्हें टावर्स पता चलेंगे। तुम पागल हो जाओगे, तुम एक रैबिट होल में चले जाओगे जिससे तुम निकल नहीं पाओगे टाइम पे। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं वो बेसिक टॉपिक्स मैथ्स के कर रख उनको प्रैक्टिस करूं जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। सो मच सो दैट अगर वो टॉपिक्स आए तो मेरे 6 में 6 आ जाए। तो राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन रिवाइजिंग टॉपिक्स यू हैव डन थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने ठीक ठाक कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। अब ठीक ठाक कुछ ना कुछ प्रिपरेशन का मतलब है कि 2-3 महीने मिनिमम आप पढ़ रहे थे। आपने वो मैथ्स के बेसिक, आरसी के बेसिक, सीआर के बेसिक टॉपिक्स, लीगल के बेसिक टॉपिक्स, आपने बेसिक लेवल जीके, एमआईटीज कुछ कर रखे हैं ढंग से। उनके लिए ये एडवाइस है, रिवाइज, डोंट पिक अप एनीथिंग न्यू। नाउ देर आर सम पीपल हु विल बी वॉचिंग दिस वीडियो जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें, और जीके खाली पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एम आई टीज उठाओ। अब एम आई टीज कहाँ मिलेंगी? सो आई हैव पुट एन एम आई टी का लिस्ट ऑन माई चैनल ऑल्सो। आई थिंक कुछ 50-60 लमसम टॉपिक हैं। एंड कंसिडरिंग आई हैव नॉट aggressively researched GK, but I know the topics which are in news. लास्ट ईयर भी जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने ऐसे ही सुपरफिशियल जीके नॉलेज से पेपर दिया था, और सुपरफिशियल जीके आई थी, तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मुझे ध्यान था। जैसे कुछ इवेंट हो रहा है तो मुझे पता है, ठीक है? ये लिस्ट ना मैं किसी और लिस्ट देख कर मैंने नहीं बनाई है।
मैंने अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस पे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जो नोटिफिकेशंस गिरते हैं, उनको पढ़ पढ़ के मुझे चीज़ें याद हैं कि जो इस साल हुई हैं इंपॉर्टेंट। इवेंट्स फॉलो किए हैं मैंने, स्पोर्ट्स फॉलो किया है मैंने, पॉलिटिक्स फॉलो की है। सो आई एम अ नॉर्मल एवरेज पर्सन हु रीड्स अ लॉट ऑफ न्यूज़। क्लैट का जो पेपर सेट कर रहा है ना, वो कोई जीके की फैकल्टी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। whoever is setting the paper is an NLU professor. No NLU professor और no NLU teaches जीके। तो वो कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर होगा, पॉलिटी का प्रोफेसर होगा, बट वो ऐसा कोई प्रोफेसर होगा जो ना न्यूज़ फॉलो करता है। और मैंने भी साल भर यही किया है, न्यूज़ फॉलो। वो न्यूज़पेपर पे जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको याद आएगा, वो उस पर रिसर्च करेगा, उससे क्वेश्चंस बनाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि किसी बहुत मेजर कोचिंग की कोई जीके फैकल्टी ये पेपर बना रही है, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव दैट अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस। सो इफ आई हैव टू डू सम जीके, I will just use those topics which are known to a layman who is following news. जैसे मान लो आप में से किसी के फादर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साल भर उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा। आप अपने फादर से आके पूछो कि आपको क्या लगता है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दे विल मेंशन ऑपरेशन सिंदूर, दे विल मेंशन बांग्लादेश का जो क्राइसिस इतना हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा वहाँ से। दे विल मेंशन women's World Cup, right? They will mention these kind of topics. They will mention about the wars, Israel, Palestine, Iran, सबको पता है। ट्रम्प के बारे, टैरिफ्स के बारे में सबको पता है ना? तो ये सब अगर आपने टॉपिक्स बेसिक कर रखे हैं, देखो आना 5 से 6 पैसेज है जीके में। अगर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, तुम क्या एम करोगे? 2 से 3 पैसेज भी तुम निकाल लोगे, दैट्स अ ह्यूज डैमेज कंट्रोल। बिकॉज आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, RC, CR, legal, 80 marks, right? If you have decent enough English, if you have practiced enough questions, क्लैट में तुम easily 65 प्लस ला सकते हो इस 80 मार्क्स में। अब जीके में अगर तुमने डैमेज कंट्रोल करके 10-15 नंबर ले आए, तुम 75 to 80 के रेंज में गिर जाओगे। अगर तुमने मैथ्स अटेम्प्ट कर दिया, तुम 80 क्रॉस कर जाओगे। इफ यू आर क्रॉसिंग 80 मार्क्स इन अ नॉर्मल पेपर लाइक लास्ट ईयर्स, यू हैव अ गुड शॉट एट एन NLU। दैट शुड बी योर गोल राइट नाउ। अगर जीके पढ़ रहे हो तो जीके के MITs उठाओ। कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरे चैनल पे मैंने जो MITs बनाई है वो डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, उसको उठाओ। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बीच में टॉपिक्स को डिवाइड कर लो, और तुम्हें अब लगना पड़ेगा इनके लिए। और उन टॉपिक्स को किसी भी मैगजीन, किसी भी क्लैट मटेरियल, किसी से भी उन टॉपिक्स को कर लो, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने चले जाओ। राइट ना, दिस इज अ जनरल एडवाइस फॉर these were some general advice for both categories of people। जिन्होंने प्रिपरेशन किया है उनको रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, जिन्होंने जीके नहीं किया उन्हें जीके के MITs करना चाहिए, जिन्होंने मैथ्स नहीं किया उनको एवरेज परसेंटेज रेशियो पे फोकस करना चाहिए, और कोई मैथ का टॉपिक उठाना ही नहीं चाहिए। नाउ लेट्स कम डे बाय डे। अब वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तुम क्या करोगे? इफ यू आर एन एवरेज एस्पिरेंट, व्हाट विल यू डू ऑन द डेज ऑफ वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे? Wednesday, Thursday, Friday, I'll give you a layout. Solve previous year question papers and solve the sample paper which has been released. Now, let me address the sample paper very importantly, because this year the sample paper has done something unique, or the consortium has done something unique with the sample paper. कंसोर्टियम ने सैम्पल पेपर एक्चुअल क्लैट के बहुत पास रिलीज किया है, which can mean a very important thing, that they have made the CLAT paper first। क्योंकि लॉजिस्टिकली अगर आप देखो, प्रिंटेड पेपर है, राइट? इट्स एन ऑफलाइन पेपर। अब उनको क्या करना है? उनको पेपर प्रिंट करना है, OMRs प्रिंट करना है, क्वेश्चन पेपर पे आपका चेहरा चिपकाना है। बाय द वे, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, आपके क्वेश्चन पेपर पे आपकी फेस की फोटो भी होती है। आई थिंक आई हैव माई क्वेश्चन पेपर समवेयर लाइंग अराउंड, मैं आपको दिखा सकता था, बट आई थिंक होगा मेरे पास, बट राइट नाउ इट्स नॉट विथ मी, बट मैं आपको दिखा दूंगा। तो इतना काम करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करो, उस पर कैंडिडेट का चेहरा और नाम टाइप करो, OMR पे भी ये सारी डिटेल्स टाइप करो, सारे क्वेश्चन पेपर और OMRs को पैक करके रेस्पेक्टिव सेंटर्स पे भेजो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, एंड इट्स टू बी डन फॉर एटलीस्ट 80 to 85,000 पीपल, राइट? मिनिमम 20 दिन तो लगेंगे ये सब करने में, अगर तुम देखो। और सैम्पल पेपर 20 के बाद रिलीज हुआ है, आई थिंक वी आर अवेयर अबाउट दैट, राइट? सो द पॉइंट इज, कंसोर्टियम ने क्वेश्चन पेपर पहले ही सेट कर लिया,
और फिर उन्होंने सैम्पल पेपर रिलीज किया, विच मीन्स इट्स अ गुड हिंट दैट सैम्पल पेपर में जो चीज़ें हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपके क्लैट के पेपर में आ सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल सैम्पल पेपर की बहुत कम है, बट मैं डिफिकल्टी लेवल की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फेमिलियरिटी की। अगर आपने सैम्पल पेपर एक दो बार सॉल्व कर लिया ना, तो आप एक्चुअल क्लैट के पेपर से थोड़ा काफ़ी familiar हो जाओगे। जैसे जब मैंने सैम्पल पेपर वाला सेशन लाइव किया था, मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। जैसे लीगल में आरसीसीआर आने वाला है इस बार 100%। जीके में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे। मैथ्स में रेशियो परसेंटेज एवरेज का एक सेट तो होना ही होना है। ठीक है, आरसीसीआर आपकी जैसे लास्ट ईयर आई थी वैसे ही आएगी। और एआर, ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ एआर अगेन टू अपीयर दिस ईयर। दीज वर द टेक अवेज। प्लीज वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी हैं कि ये सब इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके लिए क्या कर सकते हो आप। बट द पॉइंट इज, इन 3 दिनों में एक बार सैम्पल पेपर एक बार जरूर कर लेना। अब बच्चे पूछते हैं सर सेक्शनल कर लें कि फुल लेंथ कर लें। फुल लेंथ कर लोगे ना तो तुम्हारा एक एक्चुअल क्लैट का सिमुलेशन हो जाएगा। आई सजेस्ट एक बार 2 to 4 बैठ के इसको फुल लेंथ दे दो। अगर ये हो गया, चलो ये तो एक हो गया पेपर, इसके अलावा कुछ लोगों को चुल होती है कि मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अगर तुम देखो तो 2024 और 25 का पेपर काफ़ी सिमिलर है, और सैम्पल पेपर इन दोनों पेपर से भी सिमिलर है। तो इन दोनों को तो मिक्स में डाल देना। 23 का भी पेपर मिक्स में डाल दो, जस्ट टू जस्ट टू टेस्ट योर डिफिकल्टी लेवल। अब तुम लोग दोगे, जैसे 23 का पेपर 150 क्वेश्चन का है, बट वो भी 2 घंटे का पेपर था, तो 2 घंटे में ही दोगे। 24 और 25 का पेपर आपको पता है इजी पेपर, जीके के आंसर्स कुछ कुछ पैसेज में भी थे। 23, 24 और 25 प्लस सैम्पल पेपर, यू हैव 4 पेपर्स। यूज देम ओवर वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे टू प्रैक्टिस। ये पांचों सेक्शन प्रैक्टिस होंगे इससे आपके। मैथ्स हो जाएगी, जीके हो जाएगी थोड़ी, लीगल, आरसी, सीआर तो होगी ही होगी। प्योर गुड 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 टाइप ऑफ प्रैक्टिस यू विल हैव फ्रॉम दीज पेपर्स। नाउ ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। मैथ्स में परसेंटेज एवरेज रेशो पे फिक्सेट करना, जीके में एमआईटीज पे फिक्सेट करो, पीवाईक्यूज और सैम्पल्स को यूज़ करो प्रैक्टिस करने के लिए। आई थिंक दैट्स अ गुड शेड्यूल फॉर रिविजन, राइट? नाउ सैटरडे, द डे बिफोर क्लैट, सैटरडे को क्या करना है? अब सैटरडे के लिए ना, now this is going to be a very personal choice for all of you, and it can be different for a number of people. इफ़ यू आर समवन जिसकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, उनका सिलेबस हो गया है, उनको बस जीके रिवाइज करना है, बिकॉज जीके तो कितनी बार रिवाइज करोगे, जब तक एग्जाम नहीं आता लोग जीके रिवाइज करते रहते हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि क्या तुमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके नोट्स बना लिए थे और तुमने एक रिविजन कर लिया था? इफ़ यस, यू फॉल इनटू द फर्स्ट कैटेगरी। द फर्स्ट कैटेगरी इज स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड वेल। आपने 5 साल के पीवाई क्यूज कर रखे हैं, आपने जीके ठीक ठाक प्रिपेयर कर रखी है, आरसी, सीआर, एआर, मैथ्स, लीगल के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो कवर कर रखे हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो आप लास्ट डे क्या करें? आप ज़्यादा कुछ ना करें। ये 4 दिन जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से की है, ये 4 दिन आपको फोकस करना है 7 तारीख को आपके मेंटल और इमोशनल स्टेटस पे। You have to hype yourself up. You have to get some confidence down in you. You have to say to yourself कि जितनी तैयारी मैंने की है अभी तक, मैं 4 दिन में कुछ नया तो कर नहीं लूंगा उससे। तो आप जो भी कर रहे हो ना, वो किस लिए कर रहे हो? आपका कॉन्फिडेंस आए हो, आपको थोड़ा श्योरिटी आए, आपकी एंग्जाइटी डाउन जाए, आप नर्वस कम हो। आप कुछ मार्क्स गेन नहीं करोगे ये 4 दिन से, आप बस अपने आप को थोड़ा काम कर लोगे। यू विल काम योर सेल्फ डाउन। सो डू दोज थिंग्स विच आर ऑन योर हेड कि अरे ये करना चाहिए, कर उनको कर लो। लेकिन इसको ओवरवेलमिंग मत बनाना। ये मत करना कि नहीं मैं तो एक बार पूरा जीके रिवाइज कर लूंगा। तुमने जीके ऑलरेडी रिवाइज कर रखी है, तुम्हारे दिमाग में जीके सबकॉन्शियसली है। ऑप्शंस देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, आंसर आ जाएगा। बट अगर तुम खुद से सोचोगे कि नहीं मैं तो खुद से इंडिया पाकिस्तान पूरा मेरे को याद आना जाना चाहिए, कोई रैंडमली पूछे, तो वो नहीं होता। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। प्लीज अंडरस्टैंड योर सबकॉन्शियस। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शंस गिरेंगे, तुम आंसर कर लोगे। लेकिन तुमसे कोई बेसिकली ऐसे रैंडमली पूछ लेगा
कि इंडस वाटर्स ट्रीटी किस डेट को साइन हुई थी, शायद फिगर आउट ना कर पाओ, बट वो जब 4 ऑप्शंस गिरे तो तुम्हें दिख जाए आंसर, या फिर तुम एलिमिनेट कर दो बाकी के 3 और तुम आंसर पे पहुंच जाओ. सो प्लीज डू नॉट डाउट योर सेल्फ देयर. What you need to do is get up your confidence, do things you think, genuinely think are gap areas. Don't get hell bent on doing a lot of GK, because GK एक और इकलौता सेक्शन ऐसा है जहां पर किसी के फुल नहीं आने, जहां पर आपका टारगेट है टू बीट द अबव एवरेज क्राउड. जस्ट बीट द अबव एवरेज क्राउड. तुम्हारे इंग्लिश में 20, सीआर में 20, लीगल में 28, 68 यहाँ आ गए, मैथ्स में 10, 78, और लीगल में तुम्हें एवरेज बीट करना है. 15 नंबर ले आओ लीगल में एंड सॉरी जीके में, एंड यू आर 93. यू आर सिटिंग स्वीट फॉर टियर 1. दैट इज व्हाट द एम इज. जीके में फुल नहीं आते हैं. जीके में डिफिकल्टी लेवल जब नीचे आती है तो फिर थोड़ा तुम क्लोज पहुंच सकते हो फुल मार्क्स के, बट फुल कभी भी नहीं आते. अब जैसे तुम देखो 2023 का पेपर था, उसमें क्या हुआ था, जीके थोड़ी ट्रिकी थी, आप लोगों को पता है. वो एआई का एक पैसेज था, फीफा का एक पैसेज था, एग्रीकल्चर के ऊपर एक पैसेज था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पैसेज था, जजेस के ऊपर. तो ट्रिकी थी जीके. 35 मार्क्स, मुश्किल से 1% लोगों के 15 क्रॉस हुए होंगे. 1% लोगों के 15 क्रॉस हुए होंगे. 18 जिनके क्रॉस हुए वो टियर 1 में बैठे हैं, और 20 वाले तो टॉप 3 में बैठे हैं कहीं ना कहीं. इररिस्पेक्टिव ऑफ बाकी सेक्शन में क्या मार्क्स है, जिनका 20 क्रॉस कर गया आउट ऑफ 35 आई एम टॉकिंग अबाउट, वो किसी टॉप 3 एनएलयू में बैठे हैं. बट अगर तुम लास्ट ईयर देख लो, 20 काफी लोग के क्रॉस हुए होंगे. 15 से 20 काफी लोग आउट ऑफ 28, 15 लोगों के 15 से ऊपर कम से कम आधे लोगों के क्रॉस हुए होंगे, क्योंकि पेपर इजी था. बट कभी भी फुल नहीं आएगा. आपको अबव एवरेज क्राउड को बीट करना है. यू हैव टू स्कोर अबव एवरेज. दैट इज द पॉइंट ऑफ जीके. तुम खुद को जीके के रिवीजन पे ज्यादा डालोगे ना तो वो डराएगा कि नहीं, अरे 5वां रिवीजन तो रह गया मेरा. डू यू नीड अ 5th रिवीजन? कांट यू बैक योर सेल्फ, है ना. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके लिए सैटरडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. वॉट यू विल डू is do not stress about the syllabus. If your syllabus is done, enjoy some reading, whatever you feel like reading. And I'm telling you, this is my personal experience. मैंने ये पेपर 2-3 बार लिखा है. मैंने दो तीनों बार ये पेपर क्रैक किया हुआ है. ठीक है. मैंने इतने सारे बच्चों को कोच किया है, एंड सम ऑफ देम आर AIR ones, एंड some of them, most of a lot of them are sitting in NLS and Naltar and my own college, Jodhpur, West Bengal. Most of them either they did some light reading, like they read articles, Aeon essays, newspapers, or they read novels. ठीक है. Some of them revised GK, but वही GK रिवाइज किया जो उनको आती है. कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइज है ये. तो 10 टॉपिक उठाएं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को अच्छे से आते हैं, बट एक बार और देख लेते हैं. अगर पढ़ना है सैटरडे को तो तभी पढ़ना अगर तुम पढ़ना इंजॉय करते हो. जीके पढ़ने में मजा आ रहा है, ये टॉपिक्स करने में मजा आ रहा है, आरसी सॉल्व करने में मजा आता है, लीगल के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, मैथ सॉल्व करने में मजा आता है. आउट ऑफ कंपल्शन सैटरडे को बहुत सारा सिलेबस उठा के उसको करना मत स्टार्ट करना, वरना तुम्हारी एंजाइटी और नर्वसनेस बढ़ जाएगी. और ये जो 2 विलन्स हैं पेपर के ना, ये आपका जो मैक्सिमम स्कोर है ना उसको काफी ड्रैग डाउन कर सकते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों. अगर आप एंग्शियस और नर्वस होकर पेपर देने जाओगे ना, आपके आने होंगे 90, आएंगे 80, और फिर जब बाहर निकलोगे एनालाइज करोगे तो तुम सर पकड़ के बोलोगे मैंने क्या कर दिया, ये क्यों मार्क किया है मैंने, ये कैसे गलती हो गई, मेरे से पेपर क्यों नहीं खत्म हुआ. ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें. Saturday, it's all about feeling good about your preparation, feeling good about yourself, hyping yourselves up, doing things which you enjoy, light reading, solving questions you enjoy, doing revisions of topics you enjoy. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अभी के दिनों में, जैसे आप में से कई सारे लोग टीवी सीरीज देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, थोड़ा बहुत देखो, इंडल्ज. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल क्लास में पूछा था कुछ बच्चों से कि अच्छा आपका फेवरेट शो क्या है. अ लॉट ऑफ पीपल सेड फ्रेंड्स एंड मॉडर्न फैमिली. आई टोल्ड देम तुम लोगों ने देख रखा है ना,
हाँ सर, मल्टीपल टाइम्स देख रखा है। मैंने बोला सोने से पहले ना, मतलब खाना खा के एक एपिसोड देख लो, जस्ट टू फील गुड। एक दो एपिसोड देख लो, इंडल्ज योरसेल्फ। ठीक है, डिस्ट्रेस। तुम 5 घंटा पढ़ोगे, 10 नहीं पढ़ोगे, वो 5 घंटे में कुछ कर नहीं लोगे तुम नया ऐसा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, आई नो इट्स बिटर बट इट्स ट्रू। तुमने अभी तक इतना पढ़ा है, तुमने 3 महीने 4 महीने 6 महीने से प्रिपरेशन किया है, तुम 4 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा कर लोगे क्या? नहीं। सो सैटरडे should be all about yourself, about creating the hype, about building your confidence up, and going as well as mentally prepared you can go for the paper. Now comes the doomsday or the D-Day or the decider, which is Sunday, right? देखो, संडे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सैटरडे नाइट को जितनी जल्दी, लाइक गो 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 टू योर बेड बिफोर 12। बिकॉज हो सकता है तुम्हें नींद आ जाए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से सो जाओ। नींद ना आए तो एटलीस्ट तुम 12 के पहले गए तो 1-2 बजे तक तो जैसे तैसे लुढ़कते पलटते नींद आ जाए। प्रो टिप, अगर थोड़ा सीरियसली लेना है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियसली लेना। अपने रूम से सारे डिवाइसेस निकाल देना, फ़ोन लैपटॉप सारा कुछ हटा देना। ठीक है, फोर्स योर सेल्फ टू गो टू योर बेड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन चाहिए, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही, एक बुक कैरी कर लो अपने बेड पे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। बट हाईली रिकमेंडेड दैट यू डोंट हैव एनीथिंग नियर यू, गो टू योर बेड, कंबल ओढ़ो और एकदम नींद आ जाएगी। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, डोंट थिंक स्पेशली बियॉन्ड 4 PM 7 दिसंबर। 7 दिसंबर 4 बजे के बाद क्या होगा, पेपर देके निकलेंगे, क्या होगा, किसका अच्छा जाएगा किसका खराब जाएगा, क्या रैंक आएगी, क्या मार्क्स आएंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये सब सोचने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में वो 2 घंटे हैं, वो पेपर है। उसके बियॉन्ड की चीज़ें मत सोचो, मत सोचो कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, तुम क्या एम कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, सोने जाओ। सुबह जब नींद, तुम्हारे घर में फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनको पता है तुम्हारा पेपर 2 बजे है, वो 9-10 बजे तक तुम्हें उठा देंगे। तुम अपने अलार्म वगैरह सब ऑफ कर दो, तभी तो मैंने बोला डिवाइसेस हटा लो सारे रूम से। ठीक है, सो स्लीप, यू स्लीप लाइक अ बेबी, यू वेक अप व्हेन योर नेचुरल स्लीप हैज़ बिन कंप्लीटेड एंड यू ऑटोमेटिकली वेक अप, देन यू वेक अप। अगर ज़्यादा लंबा, अगर तुम में से कुछ लोग कुंभकर्ण हो कि मेरे को सर 14 घंटे तक नहीं उठाओगे तो मैं उठूंगा ही नहीं, उसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, वो उठा देंगे कि भाई उठ जा, 10 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 5 घंटे में 4 घंटे में पेपर है। बहुत ज़्यादा लेट मत तक मत सोना, लाइक आई थिंक डोंट स्लीप बियॉन्ड 10। ठीक है, क्योंकि तुम जग के ना 2-3 घंटे लगते हैं तुम्हारे दिमाग को भी वार्म अप होने में। और उठो, ब्रेकफास्ट अच्छा करना, नथिंग फ्राइड, not a lot of sugar, you can have like a coffee or a tea or whatever you prefer, not a lot of artificial sugar, and eat a healthy breakfast like paneer, eggs, toast, peanut butter, glass of milk, basic चीज़ें, not a lot of, not a lot of sugar, nothing fried, basic food। खाओ अच्छे से पेट भर के, अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन है वो करो। अगर तुम्हें वॉक्स पे जाना पसंद है तो गो वॉक अराउंड, धूप में बैठ जाओ थोड़ी देर। ठीक है, दीज थिंग्स इंक्रीज योर सेरोटोनिन लेवल्स, यू विल फील गुड। धूप इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल राइट नाउ। धूप में बैठ जाओ 10 बजे जाके छत पे या कहीं बालकनी में। ठीक है, और फास्ट फॉरवर्डिंग टू नाउ योर प्लेस। अब देखो, गूगल मैप्स पे अभी चेक कर लेना तुम्हारा घर से तुम्हारा सेंटर कितना दूर है। अगर तुम्हारा घर से तुम्हारा सेंटर 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो 1 घंटे का तो वो ट्रैवल टाइम है। तुम्हें +1 आवर का बफर लेके चलना है। अगर 2 बजे से पेपर है, रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है, तुम्हें पहुंचने में 1 घंटे लगते हैं, तो तुम 12 बजे से पहले किसी भी हालत में निकल जाना। अगर तुम्हारा ट्रैवल टाइम 1 घंटे का है, तो 1 घंटा ट्रैवल टाइम, 1 बजे का रिपोर्टिंग है। ठीक है, तुम 12 बजे से पहले निकल जाना। 12 से लेट करोगे, तुम्हें नहीं पता ट्रैफिक का अंदाज़ा, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम मेट्रो से जा सकते हो तो मेट्रो से जाओ, अगर
you have your parents to drop you off, then go with your parents. Okay, now you go to the center. Please do not drink a lot of water. ठीक है? Okay, go to the loop before you sit in your classroom when it's winters. ठीक है? ब्लैडर प्रॉब्लम आती है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना, पानी की बॉटल कैरी हल्की करना, गर्म पानी जो रखना है उसमें हल्का रखना, ज़्यादा पानी नहीं पीने के साथ का समय है आपके पास ना। कपल ऑफ मोर थिंग्स, ठीक है? जूते पहन लो। आई नो सम पीपल आर सेइंग कि शूज़ आर नॉट अलाउड। लास्ट ईयर मैं गया था, जूते पहन के गया था, किसी ने कुछ नहीं बोला था। दे आर नॉट क्रूअल पीपल, राइट? दे नो इट्स कोल्ड। अंदर वुलन सॉक्स तो डाल ही लेना। ओके, कैरी अंदर स्वेट शर्ट पहन लो वुलन, और एक जैकेट डाल लो, बिकॉज जैकेट अगर अंदर बहुत ठंड होगी, बिकॉज इट ऑब्वियसली विल नॉट हैव एनी सनलाइट एंड रूम्स आर वेरी कोल्ड। जैकेट डाल लेना, जरूरत पड़ेगी तो जैकेट उतार भी सकते हो, ठीक है? एंड ऑल्सो इफ यू कैन वेयर सम ग्लव्स, इट विल कीप योर हैंड्स रियली वार्म। एग्जाम से पहले ग्लव्स हटा सकते हो। और कीप अ scarf or a cap if it's really cold inside, it will make you very uncomfortable. लेकिन socks, woolen socks, gloves and scarves or muffs or mufflers, these things you should carry, because these are easily removable if you they are making you uncomfortable, but they will really help you if the weather is cold inside. सेंटर पहुंच के क्या करना? तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त, तुम्हें पता है तुम्हारे लोग, अगर वो ये मार्क्स और मॉक के नंबर और जीके का टॉपिक बैठ के डिस्कस करने लगे, स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। दे आर दे माइट बी डायरेक्टली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मेकिंग यू नर्वस। कि कोई बैठ गया, अरे तूने ये टॉपिक पढ़ा था, अच्छा तेरे को इसका आंसर पता है? नहीं पता होगा ना, तुम्हारी एंग्जाइटी और नर्वसनेस के लेवल्स ना थ्रू द रूफ चले जाएंगे, एंड यू विल नॉट वांट दैट। So, if your friends are like, हाँ, we will not discuss anything about any subject, we'll just talk about, हाँ भाई थोड़ा सा डर लग रहा है, बट देखेंगे यार, प्रिपेयर तो किया ही है, जो होगा देखा जाएगा, राइट? कपल ऑफ थिंग्स यू शुड नॉट डू। अ लॉट ऑफ पीपल प्ले म्यूजिक, कि गाने सुन के जा रहे हैं एकदम एग्जाम फोड़ने। नहीं करना ये। यू आर नॉट ट्राइंग टू प्ले सम स्पॉट, ठीक है? रेसलिंग करने नहीं जा रहे हो कि खुद को हाइप अप करके लड़ना है किसी से, ठीक है? गाने वाने दिमाग में बजने लगते हैं ऊपर से एग्जाम के बीच में, जब कोई क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे होगे, नहीं बन रहा होगा क्वेश्चन, वो गाना अचानक दिमाग में आ जाएगा और वो तुमको और अलग लेवल डिस्ट्रैक्ट करेगा। ये सब मत करना। यू कैन डू, जैसे सेंटर पे हो तो न्यूज़पेपर खोल के थोड़ा लाइट रीडिंग कर लिया, कोई बुक है तो एक दो पेज पढ़ लिए, वो तुम्हारा ना रीडिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन को थोड़ा एक्टिव कर देता है पेपर के पहले, तो वो कर सकते हो। और यू कैन जस्ट सॉल्व रैंडमली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दिमाग में, है ना? मैथमेटिकल इक्वेशन, बॉड मास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, दैट ऑल्सो वार्म्स अप सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज गोइंग टू डू सम एनालिटिकल वर्क। तो दीज थिंग्स यू कैन डू जस्ट बिफोर द पेपर स्टार्ट। जब तुम सामने बैठे हो अपने पेपर के, तो ये चीज़ें कर सकते हो टू वार्म अप योर ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मुझे पता है काफ़ी लोग कॉफ़ी पीते हैं मॉक के पहले, या रेड बुल पीते हैं। जो भी तुम करते हो, अगर ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो किसी के सुनने से ना कि अरे अरे मत करो, ये तो क्लैट का एग्ज़ाम है, अभी ये सब चीज़ें दिमाग ख़राब कर देंगी, डोंट लिसन टू देम। तुमने मॉक जिस तरीके से दिया है साल भर, ठीक है, उसी तरीके से खुद को प्रिपेयर करो। ओके, मैं अभी बहुत सारी एडवाइस ड्रॉप करूंगा, बट ऑब्वियसली टेक दीज एडवाइजेज लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लाइक, यू आर ऑलरेडी prepared to give mocks in a certain manner. Don't change it just because I'm giving a lot of advice. That's very important. But if you think any of these advices might help you, please adapt to them. ठीक है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, सेंटर के बाहर जब तुम वेट कर रहे हो, तो जो दोस्त तुम्हारे हैं जो जीके वीके का डिस्कशन ना करे, बस वो दे विल हैव ए कॉन्वर्सेशन अराउंड, ठीक है? थोड़ा फीलिंग आती है रिलेटेबिलिटी की, कि अरे यार सब डरे हैं, सब एंग्शियस है, सब नर्वस है, तो इट एक्चुअली काम्स योरसेल्फ डाउन। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना एग्जाम के जस्ट पहले, वॉशरूम चले जाना एक बार, ठीक है? वुलेंस अच्छे से कैरी करना, ठीक है? ज़रूरत पड़ेगी तो तुम उतार के साइड में रख भी सकते हो। ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। पेन्स, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट ऑफ अबाउट पेन्स,
So there are a couple of pens you can use. So there is a pen called this Liquiflow. एक सेकंड मैं आपको पेन दिखाता हूँ. This is the pen. ठीक है. This is the pen. I think you can see this. This is a 1 mm ball point pen. देखो इसका इसका निब कितना ज़्यादा थिक है ना. अनदर पेन इज रोरिटो का, इसी के ऊपर है, फैंटा फ्लो करके नाम है. इन पेन्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि इनका ना थोड़ा सा इंक का जो फ्लो है ना, जैसे मैं आपको बबल करके दिखाता हूँ. तो सी दिस हेयर, आई थिंक यहाँ पर दिख जाएगा आपको. ठीक है. ओके, इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक गॉन वेरी ओल्ड. जैसे दिस, तो वेरी गुड पेन है ना. सी दिस, इट्स डार्क. ठीक है. इसका वो काफ़ी, इसकी निब भी काफ़ी थिक है. ठीक है. आई थिंक दिस इज अ गुड फ्लो, द रोरिटो वाला फैंटा फ्लो. इसके अलावा दो तीन और पेन्स हैं. सो देयर इज वन पेन कॉल्ड बोल्ट्रॉन, अनदर पेन कॉल्ड OMR बोल्ड. ये दोनों यूनो मैक्स के पेन्स हैं. इसके अलावा अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर जेटर. जेटर इज ऑल्सो 0.7 mm. उसका इंक फ्लो भी काफ़ी अच्छा है. ये सब पेन्स आप लेकर ट्राई करके देख सकते हो. आई रियली थिंक बॉल पॉइंट पेन का अगर बॉल जितना थिक हो, वो OMR भरने में टाइम कम लगाता है. तो आई थिंक यू शुड कैरी 2 to 3 सच पेन्स. इनको थोड़ा रगड़ लो, थोड़ा यूज़ कर लो. नया पेन लेके मत घुसना पेपर में. ब्लू भी वर्क करेगा, ब्लैक भी वर्क करेगा. दोनों में से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो आप. ओके. अब तुम अंदर बैठे हो, सामने तुम्हारे ऑनवलॉप पड़ा है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का. उसके अंदर आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर. उसके अंदर आपकी OMR बुकलेट है. OMR बुकलेट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि OMR जो इस बार का है वो ऐसा है. इमेजिन दिस. इमेजिन दिस इज द OMR. इसके पीछे ऐसे कुछ, ऐसे 3 पेजेस हैं. अब ये 3 पेजेस का पॉइंट क्या है? दिस इज योर ओरिजिनल OMR जिस पे आप बबलिंग करोगे. इसके पीछे जो दोनों पेजेस है ना, इसके पीछे जो दोनों पेजेस हैं, ये कार्बन कॉपीज हैं. तो तुम जो फर्स्ट पेज पे तुम जब बबल करोगे, वो पीछे के दोनों पेज पे ऑटोमेटिकली कार्बन कॉपी की तरह छप जाएगा. इसका जो बीच वाला पेज है ना, बीच वाला कार्बन कॉपी, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये आपको फाड़ के घर लाना है. दिस एज योर आंसर का रिकॉर्ड. पहला जो ओरिजिनल OMR है, दिस वन, एंड नीचे वाला जो OMR है, कार्बन कॉपी, ये दोनों सबमिट हो जाएंगे. अब बीच वाला जो है ना, ये फाड़ कर घर ले जाओगे. ठीक है. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. कैरी अ ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड, बिकॉज तुम्हें नहीं पता टेबल कैसा होने वाला है. और अगर रुखड़ा टेबल होगा, रफ होगा, तो तुम बबलिंग करोगे, हो सकता है तुम्हारा OMR फट जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए. तो कैरी अ ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड, कैरी सम 3 to 4 1 mm बॉल पॉइंट पेन्स, कैरी अ स्केल, बिकॉज उसको रूलर को आप ऐसे ना क्वेश्चन पेपर बुकलेट ऐसे लगा के फाड़ने के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन पेपर बुकलेट भी सील्ड होता है इसलिए. और जब आप सेंटर पे जाओगे, आपका ना ऑनवलॉप ऐसे पड़ा हुआ होगा सामने. दिस इज ऐसे पड़ा हुआ होगा. अब अगर इन्विजिलेटर है, थोड़ा थोड़ा उसको खरोचना चालू कर दो. ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा खरोच 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 खरोच, थोड़ा सा उसको खोल लो. ये सब चीज़ें ना 2 बजे के बाद वो अलाउ करेगा, अगर इन्विजिलेटर थोड़ा स्ट्रिक्ट है. अगर इन्विजिलेटर लीनियंट है, तुम उसको खोल लो वहीं, सब कुछ निकाल के अलग कर दो. ठीक है. तुम्हारे OMR पे तुम्हारा नाम प्रिंटेड होता है, तुम्हें बस अपना रोल नंबर शायद बबल करना होता है. तुम्हें क्वेश्चन पेपर का सेट होगा ABCD, तुम्हें सेट बबल करना होगा. ठीक है. जैसे 01020304 या फिर ABCD में से कोई बबल करना होता है. और तुम्हें क्वेश्चन बुकलेट का नंबर लिखना होता है. ठीक है. ये सब चीज़ें करनी होती है. ठीक है. ये सब फिगर आउट कर लो. जब तक एनवलप सामने पड़ा है, इफ द लेट्स से द इन्विजिलेटर इज स्ट्रिक्ट, वो बोल रहा है कि 2 बजे से पहले कोई नहीं छुएगा. ठीक है. यू कैन स्टिल टेस्ट योर इन्विजिलेटर. मतलब वो एक बार को आके डांट दे कि अरे क्यों खोला तुमने, तुम हाथ पैर जोड़ लो, अरे आई एम सॉरी सर मुझे पता नहीं था. क्या करेगा वो? तुमने तो अपने 10-15 सेकंड बचा लिए ना खोलकर उसको. छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बट वी आर ट्राइंग टू बी अ माइजर. वी आर ट्राइंग टू स्क्रैप द इंटायर ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट. काट के उससे सब कुछ निकाल रहे हैं हम. थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं हर चीज़ों से. ये चीज़ें मैटर करेंगी.
जब तक तुम वेट कर रहे हो तुम दो चीज़ें करो। जब तुम बैठे हो सामने, अगल बगल बहुत सारे स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, उनकी शक्लें देख रहे हो तुम, ठीक है, डोंट डू दैट। इन्विजिलेटर को थोड़ा जज करने की कोशिश करो कि अच्छा, इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट है, लीनियंट है, क्या है, ठीक है, क्या मैं इसके साथ थोड़ा सा वो कर सकता हूँ क्या, नेगोशिएट, कि मतलब 4 बज गए, ड्रॉप योर पेन्स बोला तो मेरे को पेन ड्रॉप करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, भरते रहो भरते, वो जब तुम्हारे पास आए तो, है ना, तुम उसको पेपर दोगे। आई हैव बीन एन इन्विजिलेटर, मैं कितना भी बोलूँ बच्चे नहीं करते। लास्ट में कल तो मेरे से एक बच्चे ने एकदम लिटरली ऐसे पकड़ के, सर एक सेकंड करके बबल किया। रिस्पेक्ट द हसल। ओके, सो ये सब चीज़ें करो, थोड़ा इन्विजिलेटर को थोड़ा परखो। सेकंड थिंग, क्वेश्चन पेपर के सामने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको पढ़ लो, उससे क्या चीज़ें होंगी। इट्स ऑब्वियसली गुड प्रैक्टिस, बट इट ऑल्सो, अगेन आई टोल्ड यू ना, अभी तुम आरसी स्टार्ट करने वाले हो या लीगल से स्टार्ट करने वाले हो, थोड़ा सा रीड कर लोगे ना, ब्रेन वार्म्ड अप हो जाएगा। बिकॉज सम ऑफ यू माइट हैव दिस इशू कि सर, जब हम फर्स्ट पैसेज पढ़ते हैं ना तो उसमें स्पीड स्लो होती है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ से पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, है ना। और द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज जस्ट यू सिटिंग देयर, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बुकलेट का नंबर है, तुम्हारे पास एक रोल नंबर है, तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन नंबर है, डू सम मैथ्स अराउंड दोज नंबर्स, है ना, एक्टिवेट योर ब्रेन, दैट इज द आइडिया। क्लियर? आई होप दीज थिंग्स आर हेल्पिंग यू, एंड क्लैट के दिन शाम में फिर मिलते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे पेपर के अराउंड, बट उसके पहले भी मैं आई विल ट्राई टू डू सम सेशंस, सो maybe some doubt sessions, maybe some just a session on which we can just chat about the paper, we can chat around random things to calm ourselves down। बस एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी समय दिया है इस पेपर को, काफ़ी ज़्यादा समय से प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, नथिंग insignificant, nobody insignificant, no stranger should be able to shake you down। ये जो तुम्हारा मेंटल स्टेटस है, जो तुम्हारा एंजाइटी है, जो तुम्हारी नर्वसनेस है, उसको केवल तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। और अगर तुम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो तो किसी और को इन चीज़ों को अफेक्ट मत करने दो, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम माई पार्ट, एंड डू नॉट गो इन टू एनी अनचार्टेड टेरिटरी नाउ। उन चीज़ों को करो जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, कुछ नया मत उठाओ। अंडरस्टूड? आई होप दैट हेल्प्ड। Best of luck for your paper. We'll meet sometime soon before the paper. We'll meet again. I hope this session helps you. सैम्पल पेपर एक बार कर लेना, वो वीडियो भी देख सकते हो, कुछ लर्निंग्स हैं उससे, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। बाय बाय।